बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। जी ट्यूटर से सर ज़फ़र आपके सामने। एडवांस इकोनॉमिक्स में आज हम देखेंगे कि किसी चीज़ की इलास्टिसिटी मालूम करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को नापने के हमारे पास जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनमें से एक एक तरीके को बारी बारी हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ चेक कर रहे हैं। आज हम ये देखेंगे कि किसी भी चीज़ की इलास्टिसिटी को चेक करने का मैथमेटिकल एक बड़ा खूबसूरत तरीका है। इस तरीके से भी हम किसी चीज़ की इलास्टिसिटी को चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन दी हुई है और उस इक्वेशन के मुताबिक हम इस चीज़ की इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला हमारे पास सीधा सीधा दिया हुआ है, ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम इसको यूँ भी लिखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको क्यू अपॉन पी, सॉरी पी अपॉन क्यू से। तो ये हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है। हमारे पास यहाँ 3 वेरिएबल्स चाहिए। अगर मुझे ये अकेला मिल, वैसे तो डेल्टा क्यू अलग से भी चाहिए, मुझे डेल्टा पी अलग से भी चाहिए, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है डेल्टा पी डेल्टा क्यू को अलग से लेने की, क्योंकि मेरे पास टेबल मौजूद नहीं। अगर टेबल मौजूद होता तो मैं अलग अलग से ले लेता, लेकिन चूँकि मेरे पास टेबल मौजूद नहीं है लिहाजा मैं इसको डायरेक्ट भी ले सकता हूँ। कैसे? अगर मैं दी हुई इक्वेशन का अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव ले लूँ तो दरअसल फर्स्ट डेरिवेटिव ही इसके बराबर होता है। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं लेना आता, काइंडली मेरी वीडियोस देख लीजिएगा, उन वीडियोस में आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम जो है वो डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं ताकि इसका झगड़ा तो खत्म हो जाए। यहाँ ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स कि मैंने प्राइस जो है वो फिक्स कर लिया है। मैं कहता हूँ कि जब किसी चीज़ के 10 रुपये प्राइस हैं, ज़ाहिर है कोई ना कोई वैल्यू तो होनी चाहिए हमारे पास। 10 रुपये प्राइस है तो मैं इस इक्वेशन के मुताबिक इस चीज़ की इलास्टिसिटी को फाइंड आउट कैसे करूँगा। बड़ा सादा सा काम है। आइए हम सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये इक्वेशन है मेरे पास, डी क्यू डी पी। अब हमने इसको इसका ये लीजिए, मैंने इक्वेशन लिख ली। आप जानते हैं डेरिवेटिव, मैं फिर कह रहा हूँ कि डेरिवेटिव अगर आपको मालूम नहीं करना आता तो मेरी वो वीडियो मौजूद है मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल की प्लेलिस्ट में जाएं, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, तो आपको वहाँ पता चल जाएगा। इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 होता है, इसका डेरिवेटिव 5 होगा, आप जानते हैं। इसका डेरिवेटिव है 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अगर मैं इस p की जगह पर प्राइस की वैल्यू रख लेता हूँ तो दरअसल हमारे पास इसकी टोटल वैल्यू भी आ जाएगी। आइए देखते हैं हम कैसे होगा। -5 -2 इंटू, ये p की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 10। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस, इसको जमा करेंगे तो ये हो जाएगा और ये -25 हो जाएगा। तो ये इस चीज़ की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स मेरे पास इस चीज़ की। तो मैं लिख लेता हूँ, मेरे पास डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी की वैल्यू आ गई, ये वाली जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया 25। अब मैं ये वैल्यू तो आ गई मेरे पास, ये वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। अगर क्यू भी आ जाए मेरे पास तो मेरे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। उठा के मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा, कैलकुलेट कर दूंगा। स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन को दोबारा लेके आते हैं नीचे। ये है हमारे पास क्यू डी 650 -5p, p का स्क्वायर है हमारे पास। ये 650 -5, ये p जो है 5 और p मल्टीप्लाई कर रहे हैं। p की वैल्यू जो है, p की 10 है हमारे पास, ये रख दी मैंने। और यहाँ मैंने p का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा। आप जानते हैं ये चीज़ें। 650 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50, और 10 का स्क्वायर लूँगा तो ये हो जाएगा ये होगा हमारे पास ये। इसको और इसको जमा करेंगे तो ये हो जाएगा ये। 650 में से 150 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 500। अब ये जो 500 है क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, ये दरअसल क्वांटिटी आ गई हमारे पास। किस चीज़ की? ये वैल्यू भी आ गई मेरे पास। ये वैल्यू भी ये पहले ये फाइंड आउट की है, ये पहले से मौजूद है और ये आ गई। अब तीनों वैल्यूज को यहाँ मैं एडजस्ट कर देता हूँ। आइए मैं इसको फार्मूला देखेंगे हम, क्या है हमारे पास। हम कहेंगे डी क्यू अपॉन डी पी मल्टीप्लाई करेंगे पी अपॉन क्यू से। हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं। ये जो है ना, ये दोनों को, ये जो स्लोप है
ये दरअसल डेरिवेटिव था। तो इसकी डेरिवेटिव की जो प्राइस आई है वो कितनी आई है, मैं ये रही हमारे पास -25 मल्टीप्लाई पी हमारे पास 10 है, आप जानते ही हैं, और क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 500। मैंने वहाँ लिखी नहीं, चले मैं ये भी लिख देता हूँ कि क्यू की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 500। ये चारों वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास आ गई। अब आप इसको हल कर दें, मैं तो इसको डायरेक्ट हल करता हूँ, आप इसको प्लीज़ कैलकुलेटर पे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 0 से 0 हो जाएगा 512, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, ये 1/2। जब मैं इसको हल करूँगा मज़ीद तो ये हो जाएगा, ये आप जानते हैं कि माइनस की वैल्यू लाजमी आएगी। ये वीडियो भी मेरी मौजूद है, काइंडली देख लीजिएगा। अगर हम डिमांड की वैल्यूएशन ले रहे हैं, डिमांड के खत का काम कर रहे हैं, डिमांड पर काम कर रहे हैं, तो उसकी इलास्टिसिटी हमेशा माइनस में आएगी, और ये माइनस को इग्नोर कर देंगे हम, और क्या हम लिख भी दे देते हैं यहाँ इग्नोर माइनस साइन। तो जब मैं इग्नोर करूंगा माइनस साइन तो ये हो जाएगा। अब ये जो जवाब मेरा पास आंसर आया है ये 1 से कम है, लिहाजा मैं लिखूंगा इलास्टिसिटी लेस देन यूनिट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास सादा सा तरीका था, मार्शल के तरीके के मुताबिक, कुल खर्च के तरीके के मुताबिक, या फिर आर्क इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी, इन तमाम को हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ बाद में चेक करेंगे। तो एक ये छोटा सा टॉपिक था जिस पर आज बात हो रही थी। स्टूडेंट्स जाने से पहले आपको याद करवा दूँ कि हमारे चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरा दूसरा चैनल जो है मोटिवेशन का, काइंडली उस पर भी ज़रूर जाया करें, उसको भी शेयर, लाइक करें या सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी, और हमारा सबका अल्लाह हामिद व नासिर। बस।